अस्सलाम वालेकुम। और ये ट्यू ये एक वीडियो है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की। इसमें हम बताएंगे कि डेटा क्लीनिंग कैसे होती है, डेटा की वैलिडेशन इश्यूज किस तरह रिजॉल्व करने हैं, क्या हो और क्या। ये एक हमारे पास एक क्रेडिट रिकॉर्ड का सेट है जिसमें हमने क्लासीफाई करना है बेसिकली कि ये किस टाइप के कस्टमर हैं हमारे पास, डिफ़ॉल्ट करेंगे नहीं करेंगे, कितने दिन के ओवरड्यू पे रिटर्न करते हैं। साथ ही आपको गुजारिश भी करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को, और बाकी भी केपीएमजी की वर्चुअल इंटर्नशिप की वीडियोस हैं उनको भी प्लीज़ सपोर्ट करते रहें। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने डेटा कॉल करना है। हमने दोनों डेटा सेट्स को कॉल कर लिया, सही। अब इसके बाद हमने लाइब्रेरीज कॉल करनी है। 1 2 3 4 5 6, और ये हो गई हमारी 7वीं लाइब्रेरी कॉल आउट। थोड़ा सा इसको टाइम लगता है। चलिए, तो ये हमारी लाइब्रेरीज कॉल हो गई हैं और अब हमने स्ट्रक्चर चेक करने हैं दोनों डेटा सेट्स की जो हमने कॉल किए हैं। और स्ट्रक्चर चेक करने के लिए के बाद मैं फॉरन नहीं चाहूँगा कि मैं दोनों को मर्ज करा के एक डेटा सेट बना दूँ बजाय दो के। थोड़ा सा टाइम ये ले रहा है। अच्छा, साथ ही साथ हम एक कर लेते हैं कि 1 2 3 4 हो गया है। अब हमने जो डेटा सेट मर्ज कराया है उसका हम एक सैंपल ले लेते हैं, क्योंकि जो हमारे पास डेटा सेट हमने कॉल किया बनाया था उस वो हमारे पास था तकरीबन 10 लाख के लगभग। तो हमने उसको, ताकि हम एक्सेल पे काम होगा हमारा, जो मेरा क्लाइंट है वो एक्सेल पे काम करेगा, तो उसको एक्सेल पे चलाने के लिए डेटा चाहिए, इसलिए हमने 1 लाख का सैंपल उठा लिया है, रैंडम सैंपल। अब हमने स्ट्रक्चर चेक कर लिया है। एक नज़र हम स्ट्रक्चर को चेक करेंगे कि हमारे पास काम का है। आईडी को हम रिमूव कर देंगे थोड़ी देर में, क्योंकि आईडी हमारे लिए काम की नहीं होगी जब हम ईडीए कर लेंगे अपना। मंथ बैलेंस नेगेटिव में है हमारे पास। स्टेटस हमने बेसिक ये चीज़ प्रेडिक्ट करनी है, स्टेटस, क्योंकि इसके 8 लेवल्स हैं क्योंकि वेबसाइट पे मौजूद हैं। कोड, जेंडर, मेल या फीमेल 2 ही होते हैं। फ्लैग उनका यस या नो 2 हैं। फ्लैग ऑन रियलिटी यस या नो 2 हैं। चिल्ड्रन इंटीजर्स हैं, ज़ाहिर है। फैमिली में कितने मेंबर है। अमाउंट, इनकम, ओके। इनकम टाइप कमर्शियल, एसोसिएट, एजुकेशन टाइप, ब्ला 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 ब्ला। ओके, अब हम इसकी समरी चेक करेंगे ताकि हम ये चेक कर सकें आउटलायर है कि नहीं। हाँ, तो भाई फैमिली मेम्बर्स में 1 से लेके 15 हो सकते हैं। बड़ी फैमिली हो सकती है किसी की भी, लेकिन 15 हमें यहाँ पे फ़िलहाल एक आउटलायर नज़र आता है। तो हम सबके लिए चेक करेंगे कि कितनों के लिए ये चीज़ वैलिड है, कितनों के लिए वैलिड नहीं है। अच्छा, पहला तो हमने ये हाईलाइट किया कि भाई ये थोड़ा एनॉमली लगता है, इसलिए हम एक बॉक्स प्लॉट इसका भी बनाएंगे। कॉपी किया, एंटर करके पेस्ट किया। क्या चीज़ है ये? काउंट ऑफ फैमिली मेम्बर पे CNT, काउंट ऑफ फैमिली मेम्बर्स। आउटलायर्स हैं, देखते हैं कितने हैं कितने नहीं है मजीद। एनी हाउ, इस तरह हम बॉक्स प्लॉट बना के आउटलायर्स वगैरह चेक कर लेंगे। अच्छा, अब फ्लैग ईमेल, ये भी मुझे आउटलायर नज़र आ रहा है क्योंकि बाकी सारे 0 0 0 हैं। यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली एक पर्टिकुलर आउटलायर है या चंद पर्टिकुलर आउटलायर हैं जो कि आपके डिफ़ॉल्ट कर रहे होंगे।
इसको नहीं हटाते, लेकिन इसको व्यू ज़रूर करते हैं। अब मैं इसको फिलहाल हमने ये चेक किया था तो यहाँ चेंज कर लेते हैं। फ्लैग ईमेल, एक ही आउटलायर अपेरेंटली नज़र आ रहा है। इसका भी इसको हम प्लॉट करके देख लेते हैं कि है कि नहीं ऐसा। ZX फ्लैग ईमेल, डेज एम्प्लॉयड में अगर आपको दिख रहा हो तो सारे नेगेटिव हैं, सिवाय एक। इसके अलावा सारे के सारे नेगेटिव हैं और इसी की वजह से मीन इम्पैक्ट हो रहा है। डेज एम्प्लॉयड भी चेक करते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, बस इसके इश्यूज यही हैं। अब इन सारे को चेक करना है। अच्छा ये एक सेकेंड, इसको दो चीज़ों के अगेंस्ट चेक करते हैं ना, ताकि हमें सही अंदाज़ा हो। हम्म, हम्म, अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि एक चीज़ करो, वो ये करो कि आप फिल्टर करो डेज एम्प्लॉयड जो आपका है 3E। और बस आप उसी को प्लॉट भी करो। अपेरेंटली ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। हाँ तो कुछ ये देखा जाए तो ये ज़्यादा है, हम इसको थोड़ा सा टिल्ट करके देख लेते हैं। यानी MS के हमको थोड़ा सा ऐसे करके देखने की आदत नहीं है ना, तो हम लोग इसको इस तरह से देखते हैं, उसी तरह देख लेंगे। MS के $$$$$ID कॉमा
कंट्रोल एंटर, ताकि ये थोड़ा सा रोटेट हो जाए। अब हमें आईडी दिख रही है और हमें ये दिख रहा है कि ये हमारे आउटलायर्स जिसको हम समझ रहे हैं वो अच्छी खासी तादाद में है, तो हम इनको नहीं चेंज कर सकते क्योंकि अच्छी खासी तादाद में ऑलमोस्ट 16,450 रोज हैं हमारे पास 1 लाख में से भी, जो कि एक सिग्निफिकेंट नंबर होता है, तो हम इनको चेंज नहीं करेंगे और हम एक दफ़ा एहतियातन हमारा स्ट्रक्चर दोबारा देखेंगे। तो क्या था, हम स्ट्रक्चर एक मरतबा देखते हैं। हमारा ZX स्ट्रक्चर मेंटेन होना चाहिए है। अच्छा, अब हम ज़रा कोरिलेशन भी चेक करते हैं कि हमारा कौन सा ज़्यादा अहम इसमें से ZX और इज, यार इसको स्मॉल इज न्यूमेरिक, फिर एक और पाइपलाइन हम जोड़ देंगे। अच्छा, अब पाइपलाइन जोड़ के हम बेसिकली कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो CORR प्लॉट बेसिकली हम अब चेक कर रहे हैं कि हमारा आईडी हमारे सही हमने चेक किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम एक टेस्ट और ट्रेन में इसको डिवाइड करेंगे और टेस्ट और ट्रेन में डिवाइड करने के बाद हम इस पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाएंगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाने का मेरा मेन मकसद यहाँ पे फिलहाल चेक करना है कि कौन से वेरिएबल सिग्निफिकेंट है, कौन से नहीं है। चलिए आ गए हमारे पास सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स हमारे। आईडी हमारे पास काफ़ी सिग्निफिकेंस शो कर रहा है। मंथ का बैलेंस हमारे पास सिग्निफिकेंट है। इनकम टोटल बहुत सिग्निफिकेंट वेरिएबल है। नेम ऑफ इनकम टाइप इतना नहीं है। अच्छा जनाब, फ्लैग ईमेल, फ्लैग फ़ोन, फ्लैग वर्क फ़ोन, ये काफ़ी अहम वेरिएबल्स हैं हमारे पास। ऑक्यूपेशन टाइप में भी हाँ सिग्निफिकेंस है, तो हम सिग्निफिकेंस लेवल के हिसाब से इनको, तो हम यहाँ पे ये जो हम नोट कर रहे हैं इनको हम मज़ीद नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए।
कंट्रोल सी, फ्लैग मोबाइल है, वर्क फ़ोन है, ईमेल है सिग्निफिकेंट। थोड़ा शॉर्ट लिस्टिंग करके हमें इजी हो जाएगा, और कुछ नहीं है हमारे पास। हमारी अमाउंट इनकम का टोटल सिग्निफिकेंट है, और है हमारा मंथ्स बैलेंस। फिलहाल हम इन वेरिएबल्स के साथ हम बनाते हैं इसका इसके साथ हम ले लेते हैं मंथ्स बैलेंस, प्लस आईडी से हमें क्या सिग्निफिकेंस आएगी,